वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कल की कक्षा थोड़ी लेट हो गई थी प्यारे बच्चों, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। कोई बात नहीं है, एक बार फिर से सभी लोग तेज़ी से जुड़ जाएंगे और आज हम अपने यथा समय हमने जो है अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली है। ठीक है ना, तो बिल्कुल तेज़ी से सभी लोग जुड़ जाइए और चलिए आज की कक्षा आपकी और बेहतरीन कक्षा आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ और इसको शुरू भी करते हैं। ठीक है ना, कल जो बच्चे अनुपस्थित थे उनके लिए ये भी कहना चाह रहा हूँ, बेटा हर समय के लिए तैयार रहा करो। नींद सबको लगती है, थकान सबको लगती है। मैं भी आपके लिए रात भर जग करके कैसे कैसे मेहनत करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अपलोडिंग है, उसको प्रोसेसिंग करना, तमाम जो है आपके लिए व्यवस्थित सारा कार्य करता हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने भविष्य के लिए कॉन्शियस रहा करिए और लग करके मेहनत किया करिए। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। किसको सरल करना है? 1 डिवाइडेड बाई इन लार्ज ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस 1/3। ठीक है ना, तो सभी लोग आ चुके हैं। मैं इससे पहले देखिए, इससे पहले आप लोग ये सारा कार्य करिए, मैं कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन भी बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है इंग्लिश है ना, इंग्लिश के लिए भी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए एक ऐसा बैच लेके आने वाले हैं और उसको हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। उसमें मिनिमम 10 स्टूडेंट्स अगर जुड़ रहे हैं तो मैं उसको आप लॉन्च करने वाला हूँ। वो मात्र केवल 1,000 रुपये है ना पर ईयर का चार्ज रहेगा। पूरा 1,000 पर ईयर का चार्ज रहेगा और इसमें है ना, इस जो है चार्ज में आपको टेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जानकारी देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे इसमें। ठीक है ना, टेंस से रिलेटेड जानकारी देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जानकारी देंगे, है ना। और भी जो है एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड जानकारी देंगे, एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड जानकारी देंगे, है ना। और जो भी इसके बाद जो है कुछ स्पोकन इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश पर भी हम फोकस करेंगे। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा आपको देने वाले हैं और इसमें जल्दी ही हमारा बैच शुरू होने वाला है और वो भी आपका बैच वो आपका 26 ऑफ है ना जनवरी यानी हमारा जो रिपब्लिक डे है उससे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन बस ये है क्राइटेरिया है कि मिनिमम अगर 10 स्टूडेंट भी हमारे जुड़ जा रहे हैं तो हम ये बैच आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे इन नंबर्स पे 6392126368 पर गूगल पे कर सकते हैं, इन नंबर्स पे, है ना, या हमको इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन नंबर्स पे हमको व्हाट्सएप या गूगल पे करके जो है आप जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, 26 जनवरी से हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो जो ट्रस्टेड स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो ट्रस्ट करते हैं, जो हम भरोसा रखते हैं कि सर कुछ यूनिक चीज़ें बताएंगे और सारा कुछ सिखाएंगे, है ना। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ, ग्रामर एक ऐसा चीज़ है कि जो सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर इंग्लिश का ग्रामर आ गया या किसी भी चीज़ का ग्रामर आ गया ना, किसी भी लैंग्वेज का अगर ग्रामर आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको कह रहे हैं बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है ना, तो ये है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, अगली कक्षा आपको जो है लेके चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो अब 10वां प्रश्न है कि सिंप्लीफाई, ये हमने आपको बता दिया। जरा अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाए। इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं।
देखिए सिंपली लिखा है कि 1 डिवाइडेड बाई इन लार्ज ब्रैकेट 1/2 और प्लस 1/3, ध्यान से समझेंगे 1/6 और डिवाइडेड बाई इन स्मॉल ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड। 1 बाय 1 स्टेप हम लोग समझेंगे। देखिए पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ एक बार फिर रूल लिख दे रहा हूँ कि बोर्ड मास यानी जो बदमाश रूल होता है उसमें क्या क्या होता है उस चीज़ को हम यहाँ लिख देना चाह रहे हैं। देखिए ब्रैकेट को पहले हटाया जाता है, सबसे पहले ब्रेक द ब्रैकेट एट फर्स्ट, रिमूव ऑफ आफ्टर दैट, है ना, डिवाइड उसके बाद करना होता है, डिवाइड यानी डिवीजन करना होता है, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, और एडिशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, और लास्ट में आ जाता है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन उसके सबसे लास्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हमने बताया था बार ब्रैकेट सबसे छोटा होता है, हवाई कोष्टक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई इन लार्ज ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसको हल करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। अभी इसको हम तोड़ते नहीं हैं, सीधे रहने दें, यहाँ 12 हो जाएगा और 4 3 जा 12, तो 4 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 3 का 4 का 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, और 3 4 जा तो 1 4 जा 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद अगला स्टेप देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई, तेजी से सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई, इसको देखिए 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 1 डिवाइडेड बाई इन लार्ज ब्रैकेट 1/2 और प्लस 1/3 और प्लस 1/6, और आपको फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं आता तो उलट देंगे, मल्टीप्लिकेशन या उसका अपोजिट करेंगे, तो यहाँ पे 12/5 आ जाएगा। ये देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, लार्ज ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो एक स्टेप और ध्यान से देखिए, 1 डिवाइडेड बाई लार्ज ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ से 2 1 जा 2 और प्लस में और अपान 5 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, सबका एलसीएम लेना होगा। तो आप सबका एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, 2 5 और 3 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 30 हो जाएगा। यू कैन चेक इट, है ना, 30 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 15 जा 30 तो ऊपर 15 हो जाएगा, 1 15 जा 15, 3 10 जा 30 तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 यहाँ ये 5 है, 5 6 जा 30 तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। इतना हुआ। अब यहाँ 1 है तो 1/1 भी हम लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको, क्यों ऐसा कर रहे हैं। 12 10 22 और 15 37 हो जाएगा। देखिए 15 10 35, 2 15 और 10 25 और 10 35 और 2 37, यानी आपका आ गया 1/1 डिवाइडेड बाई 37/30 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर हमको डिवीजन नहीं आता है, तो क्यों, फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट है, एक जुमला है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लिखेंगे 1/1 गुणे, यहाँ गुणा हुआ भाग का, तो ये 37/30 का उल्टा हो जाएगा 30/37, और जब 1 से गुणा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा 30/37, और यही हमारा जो है, यही हमारा विकल्प भी हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं। देखिए हमारा दूसरा विकल्प, हमारा पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, है ना, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसको
और एक स्टेप नीचे ही लिख दें भाई, और क्या आसानी से कायदे से आंसर आपको लिख लें, 330/37 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी हम इसको अच्छे से डाउन कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा, ठीक है ना। इतने स्टेप्स जब आप फॉलो कर लेंगे, है ना, जब स्टेप्स आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और किस प्रकार से किया करिए कि जैसे आप प्रश्न देखिए, प्रश्न को आप तुरंत हल किया करिए, हल करते समय, और फिर जब लास्ट में आपको अगर मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर इन सारे स्टेप्स को भी आप उसी टाइम पर ऑब्जर्व करते रहा करिए। देखिए प्रश्न देखते ही समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न हमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है तो प्रश्न के हल को हम समझ जाते हैं, अदरवाइज हमको समझ में आता है कि ये प्रश्न हमसे लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा। जिनको ये समझ में आ रहा है कि सर लगेगा नहीं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा करें, और जिनको आ रहा है वो तेज़ी से सॉल्व करके उतनी ही तेज़ी से अपने आंसर्स को दिया करें। देखिए आंसर शीट से चीटिंग करने का कार्य न किया करें, क्योंकि वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कमियां हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए कंपटीशन बीट करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और अपने ऊपर जिसको भरोसा होता है कि जो मैं लगा रहा हूँ वो एग्जैक्टली टीचर के द्वारा अगर बताया गया है तो वो सही होगा, तो वही व्यक्ति सिलेक्शन पाता है। और बार बार आंसर शीट पलटने वाला व्यक्ति सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं उतना मजबूत होता है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करके हुए इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करिए। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न हम आपको बताते हैं। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख लीजिए। लिखा द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 × 2 प्लस, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, इसको हल करना उतना ही आसान है ना, जितना एक है ना हलवा खाना, वही आप समझ लीजिए। तो इसको ज़रा देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, एक स्टेप में 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। लिखा है 2 + 2, तेजी से देखिएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 × 2, और फिर लिखा है, फिर उसके बाद माइनस जो है +2 - 2। एक बार ध्यान से मिला लेते हैं, क्या लिखा है, 2 + 2 ओके डिवाइडेड बाई 2 + 2 × 2 + 2 + 2 × 2 और +2 - 2, एकदम सही यही जवाब है। तो सबसे पहले याद रखिए कि हमें भाग देना होता है बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये स्टेप हम फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर का सॉल्व करेंगे। भैया 2 × 1 = 2 होता है, तो हम लिखेंगे इसको 2 + 1, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, और +2 × 2 और +2 - 2। अभी तक एकदम एक एक स्टेप फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 2 + 1 बाई, जोड़ने चाहते जोड़ देते है ना, गलत नहीं होगा, लेकिन हम स्टेप्स छोड़ देंगे इसलिए हम इसको कर नहीं रहे हैं।
तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब जोड़ने का काम है, तो 2 1 3 4 7 और 7, यह देखिए जोड़ने का काम यहाँ तक जुड़ेगा, 2 1 3 या 4 1 5 5 2 7 7 2 9 यानी 9 हुआ और माइनस लास्ट में बचा है 2, घटा देंगे। अब आखिरी प्रक्रिया आपकी घटाने वाली हो गई यानी 7, यानी कुल मिलाकर के आपका आंसर आ गया 7। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे प्यारे जो भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे होंगे, बिल्कुल बेटा इसी तरह से आंसर आपका आ जाएगा और हर प्रश्न इसी तरह से जो है आसान प्रश्न है। ठीक है ना। इसी के बाद जो है हम यहाँ पे एक स्टेप और लाइन बना दे रहे हैं। अब इसके बाद 12वें प्रश्न का जो है हल यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल इसी क्रम में देखिए लिखा है सॉल्यूशन में, इसका हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत आसान प्रश्न है बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। लिखा है 7 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 9 इंटू 7 माइनस 45। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, सबसे पहले भाग देने का कार्य करेंगे, भाग देंगे, 7 1 जा 7 1 आएगा और प्लस 9 इंटू 7 और माइनस 45। फिर गुणे का कार्य करेंगे, तो गुणा करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 9 7 जा 63 और 1 प्लस 63 देखते हैं थोड़ा सा, और माइनस 45। देखिए हमारे प्यारे बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं सभी बच्चे? बिल्कुल एक एक स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब करने का है जोड़, 63 में 1 ऐड करेंगे 64 हो जाएगा और माइनस 45 करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 यानी 19 विल बी योर आंसर एंड वी कैन से दैट विच ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और मज़ेदार तरीके से आपको आ गया होगा। ठीक है बेटा, एकदम आ गया तो एक बार जोरदार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम पेचीदा और जो एकदम सरलतम तरीके से समझाने वाली वीडियो हो, क्वेश्चन हो, तो ऐसा हर तरह की जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चंस को बराबर हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, है ना। चलिए इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए इसके बाद 13वां प्रश्न आप देख लीजिए। 13वां प्रश्न भी उसी क्रम में है। आप देखिए इसका सलूशन हम आपको अब इसका हल बताएंगे। एक ही
स्टेप में इसका हल बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखा है 21 इंटू 7 और प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 24 इंटू 1/8। देखिए इंटू, अब देखिए पहले डिवाइड करेंगे सीधा, पहले स्टेप आप एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 यानी 21 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर भैया 5 5 जा 25 और माइनस 24 इंटू 1/8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ भी करना है हमको, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, नो एनी प्रॉब्लम, वी शुड डू, है ना। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 147 और प्लस 5 और यहाँ माइनस 24 इंटू 8 है 1/8 है ना। देखिए कैसे करेंगे, 8 8 है ना, 8 3 जा 24 तो 3 1 जा 3 यानी हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 147 प्लस 5 और माइनस आपका हो जाएगा 3। फिर अब एडिशन वाला कार्य करेंगे, एडिशन वाला कार्य करेंगे तो 47 5 52 यानी 100 आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 5 इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, ये भी वंस की डिजिट है, ये भी वंस की डिजिट है, तो 5 7 12 2 कैरी 1 और 4 1 5 यानी 152 माइनस 3 और लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 52 में से 3 गया तो कितना आएगा आपका, आएगा 149 यानी 149 आपका आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा विकल्प हो जाएगा और इसी के साथ हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से हम हर प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसे नोट करिए बेटे। और आपका ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, चौथा विकल्प आपका सही है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सबके बाद में हम लौट करके उसी स्थान पर आ जाते हैं कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई का सही ढंग से होना ज़रूरी है कि उसमें बीच बीच में कॉमेडी और मजाक का होना ज़रूरी है। बच्चे को थोड़ा सा एंटरटेन करना, बच्चों को अच्छे से फोकस्ड करना ठीक है, लेकिन सबके मूल में है पढ़ाई। देखिए हमें इसमें इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसी से हमारा परिवार चलता है। आपको, आपका भी परिवार कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से चलता है या पढ़ाई से चलेगा इन फ्यूचर। आप उसके लिए अभी से इंटरेस्टेड होना सीख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, है ना। बिल्कुल हर चीज़ को रुचिकर तरीके से सीखने का प्रयत्न करिए। आपको स्टेप्स देखिए, नए तरीके से बोर्ड मास का रूल पे हम 1-2 सवाल समझते थे, यहाँ 100 सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड मास के क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। आपको लगाने का, आपको इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया, कितने सवाल मिल रहे हैं, इसी तरह के हम उसको हल करें, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न बता दे रहे हैं। लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 मल्टीप्लाई बाय 25/14।
देखिए इसका हल देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसका हल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 7/36 और डिवाइडेड बाई 5/16, सॉरी 12 है, और मल्टीप्लाई बाई 25 आपका 14 है। याद रखिए कि जब भी कहे फ्रैक्शन तो भैया एक बार कहो फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में हमें भाग नहीं आती, भाग यानी डिवीजन नहीं आता है, ये बात पहले कह दिया करो। तो भैया भाग नहीं करोगे तो करोगे क्या, तो कह देंगे भाग का, भैया भाग का उल्टा है ना गुणा होता है, गुणा होता है। तो भाग नहीं करेंगे लेकिन गुणा कहोगे तो जितना मर्जी लाओ कर दें हैं। तो अगला स्टेप देखिए कैसे करते हैं, 7/36 और भाग को बदले में गुणे में, और तब 5/12 को बदल देंगे, ये इस तरीका है। भाग को गुणे में बदलेंगे तो उसके सामने वाला भी भैया पलट जाएगा, यानी 12/5 आ जाएगा, और इंटू आपका है 25 और अपान 14। अब देखिए आपका सब कटने वाला है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, कटा कि नहीं कटा। अब देखिए एक स्टेप में सीधे नीचे का नीचे में गुणा, 1 एकम 1 एकम 5, तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, तो 5/6 भैया हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल 5/6 को खोजिए, ये देखिए मिल गए, इनको अब निपटा दीजिए, तुरंत आपका आंसर मिल गया आपको, है ना। इसी तरह से हर प्रश्न आसान है प्यारे बच्चे, कोई प्रश्न कठिन नहीं है इसके हिसाब से, है ना। नोट करिए, इसे नोट करिए तो आगे चलते हैं। इसी के बाद ये भी प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका हल हम यही बता देते हैं। देखिए लिखा है बिल्कुल आसानी से लिखा है, पहले 162 डिवाइडेड बाई 18 और प्लस 9 इंटू 6। थोड़ा सा संख्या को बड़ा कर रहा है ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ा कठिन है। तो 18 का पहाड़ा आवत हुई भैया, कितना होगा, 18 9 जा 162, 18 1 जा 18, 18 का 9 टाइम्स टेबल पढ़ोगे तो 162। और पहले भाग इसलिए देंगे क्योंकि भाग देने के लिए पहले कह रहा क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, तो 18 9 जा 162, है ना। और उसके बाद फिर प्लस करेंगे 9 और इंटू करेंगे भैया मिंटू को यानी 6 को, है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ने का काम तत्काल में कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई रूल है हमारा, डिवीजन नहीं है। डिवीजन हो गया तो मल्टीप्लाई करिए,
तो 9 6 ज़ा 54, यानी 9 और प्लस 54 कितना होगा भैया? 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ 4 और 9, 9 4 कितना होता है? 13, 3 कैरी 1 और 5 1 6, यानी 63 हमारा आंसर वहाँ हो जाएगा भैया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, है ना, विल बी राइट। द ऑप्शन नंबर 63 एंड 4 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट एवरीवन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? बस इतना ही क्लास रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी रखने का मेरा कोई मोटो नहीं रहता है। रोज़ पढ़िए, रोज़ कुछ न कुछ सीखिए। हमको भी थोड़ा सा ये रहता है, कोचिंग पढ़ाने के बाद और भी सारी चीज़ें थकान रहती है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं करते हुए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले इसी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे। खूब जोरदार समर्थन रखिए, खूब खूब प्रयास करके जो है बच्चों तक हमारे पॉपुलैरिटी को आगे ले जाइए। अगर हम आपके लिए 10% भी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो 1% आप केवल करिए, है ना। तो हम ज़रूर भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ठीक है ना। मिलते हैं इसी के साथ एक पॉजिटिव माइंड लेकर के अगले दिन फिर इसी समय, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।